अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतो रत्नं बुद्धसमं नास्ति तस्मासोते भवन्तु मे। इस लोक में जितने भी रत्न है उनमें बुद्ध रत्न के समान कोई भी नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। साधु साधु साधु। सिद्धार्थ बोधिसत्व का नगर परिक्रमा। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ कुमार को कैसे भी करके किसी भी हालत में दरबार में ही बुला के रखने के लिए हर तरह से प्रयत्न कर रहे थे। दरबार में हर तरह का सुख सुविधा हो इसका बंदोबस्त कर दिया था। सिद्धार्थ को दरबार से बाहर जाने की आवश्यकता ही ना पड़े, इस तरह से सभी सुख ऐश्वर्य का ख्याल रखा हुआ था। बाह्य संसार से अनभिज्ञ सिद्धार्थ बोधिसत्व को भी दरबार में रहते बैठते ऊब चुका था। दरबार के सुख ऐश्वर्य से भी उनमें वैराग्य जागने लगा। 29 साल का उम्र। एक बार दरबार से बाहर घूमने की इच्छा तीव्र हुआ। ये बात अपने पिता राजा शुद्धोधन को भी कहा। अपने पुत्र सिद्धार्थ कुमार की इच्छा सुनकर उसको ना भी नहीं कह सका, इसलिए राजा शुद्धोधन ने बाहर घूमने जाने के लिए स्वीकृति दिया। फिर भी नगर परिक्रमा के दिन राजा ने पूरे नगर में विशेष व्यवस्था करके रखा था। वहां पे कोई भी दुखी, दरिद्र, रोगी, बीमार, मृतक कोई भी ऐसे जनता न दिखाई पड़े उसका विशेष ख्याल रखा हुआ था। अब सिद्धार्थ कुमार दरबार से बाहर नगर परिक्रमा को निकल पड़े। साधु साधु साधु। पहला निमित्त वृत्त। सिद्धार्थ कुमार छंदक सारथी के साथ रथ में बैठ के नगर परिक्रमा कर रहे थे। अचानक से कहां से एक वृद्ध सामने आया। वो वृद्ध बहुत ही बूढ़ा, निर्बल और अशक्त, उसका शरीर भी कांप रहे थे। एक छड़ी के सहारे मुश्किल से आधा शरीर ही खड़ा हो पा रहा था। उसके केस पक चुके थे, चेहरे में बुरी तरह से झुर्रियां दिख रहे थे और देखने में भी घिनौना दिख रहे थे। सिद्धार्थ कुमार ने सारथी छंदक से उस वृद्ध के विषय में पूछ लिया। सारथी ने बताया, राजन, ये जरा अवस्था है,
वृद्ध है। सभी मनुष्य समय होने के बाद ऐसे ही वृद्ध हो जाते हैं। इससे कोई भी बच नहीं सकता। खुद भी एक दिन ऐसे ही बूढ़ा होना है। ये बात जानकर सिद्धार्थ को झटका लगा। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस दिन नगर परिक्रमा छोड़ के वो वहीं से तुरंत महल में लौट आया। उसके दिलो दिमाग पे वही छाए रहा था, वही आ रहा था कि मैं भी एक दिन ऐसे ही बूढ़ा बन जाऊंगा। मुझे भी ऐसा बूढ़ा बनना है। ओहो वृद्धा, ओहो बुढ़ापा। साधु साधु साधु। दूसरा निमित्त रोगी। सिद्धार्थ बोधिसत्व फिर अगली बार नगर परिक्रमा को निकल पड़े। छंदक सारथी के साथ नगर घूम रहे थे, फिर रहे थे। उस समय एक रोगी को देखा जो रोग से छटपटा रहे थे, पीड़ा से कराह रहा था। उसे देखकर सारथी छंदक से पूछा कि ये क्या है। तो सारथी बोलते हैं, राजन ये व्याधि अवस्था है, रोगी है। जीवन में हर कोई किसी न किसी बीमार से ग्रस्त है, पीड़ित है। इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। यह बात सुनकर सिद्धार्थ बोधिसत्व के मन में दूसरा झटका लगा। खुद भी बीमार होना है, रोगी बनना है। इस बात से उनके मन में वैराग्य जागने लगा। वो उस समय भी बिना नगर घूमे महल में ही लौट आया। अभी उनको बार बार परेशान कर रहा था कि मैं भी एक दिन बूढ़ा बनूंगा। ओहो वृद्धा, मैं भी एक दिन बीमार पड़ूंगा। ओहो व्याधि। मन में बहुत ही बेचैनी छाए हुए थे। साधु साधु साधु। तीसरा निमित्त मृतक। सिद्धार्थ बोधिसत्व फिर एक बार नगर घूमने के लिए निकल पड़ा। छंदक सारथी के साथ नगर घूम रहा था। उस समय सिद्धार्थ बोधिसत्व ने एक मृतक को देखा। उस मृतक को 4 लोगों ने कंधे में उठा के शमशान के तरफ ले जा रहा था। वहां बहुत से लकड़ी का सैया बनाया और उसमें मृतक को लिटाकर आग लगा दिया। देखते ही देखते वो लाश खत्म हो गया और वहां केवल राख ही बच गया। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ बोधिसत्व ने छंदक सारथी से पूछा कि ये क्या है। छंदक सारथी सिद्धार्थ बोधिसत्व को बताते हैं, राजन ये मरण अवस्था है, मृतक है। समय होने के बाद हर कोई मनुष्यों को, हर कोई प्राणियों को एक दिन ऐसे ही मरना है। राजा हो या रंक, धनवान हो या गरीब, हर किसी को एक दिन निश्चित रूप से मरना ही है। सिद्धार्थ बोधिसत्व को और एक झटका लगा, अरे खुद भी एक दिन मरना है, मुझे भी मरना है। वो उस समय भी कहीं न घूमकर महल में ही वापस लौट आया।
अब उनके मन मस्तिष्क में वही दृश्य मंडरा रहे थे। वही अशक्त बूढ़ा इंसान, वही बीमार से ग्रसित रोगी इंसान, वही आग में जलता हुआ मृतक। ओहो, मुझे भी बूढ़ा होना है, मुझे भी बीमार होना है, मुझे भी एक दिन मरना है। ओहो, साधु साधु साधु। चौथा निमित्त श्रमण। सिद्धार्थ कुमार अब दरबार में भी आराम से रह न सका, मन में चैन ही नहीं है। फिर एक बार छंदक सारथी के साथ नगर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। नगर घूम रहा था, फिर रहा था, अचानक से एक शांत स्वभाव के श्रामण सामने दिखाई पड़ा। उन श्रामण को देखकर सिद्धार्थ बोधिसत्व को कुछ अच्छा भी लगा और पूछा कि ये क्या है। सारथी छंदक समझाते हुए बताते हैं, हे राजन, ये श्रमण है। संसार दुखमय है जानकर उस दुख से मुक्त होने की राह ढूंढने के लिए अपने सभी धन संपत्ति, घर गृहस्थी और गृह जंजाल त्याग कर सन्यासी हुए व्यक्ति श्रमण है। श्रमण के विषय में जानकर सिद्धार्थ बोधिसत्व को और भी आनंद लगा। वाकई में उन्हें बहुत खुश हुआ। सिद्धार्थ बोधिसत्व ने मन ही मन ठान लिया कि मैं भी ये जो वृद्ध है, ये जो रोगी है, ये जो मृत्यु है, इस दुख से मुक्ति पाने के लिए मैं भी गृह त्याग करूंगा, मैं भी श्रमण बनूंगा, निश्चय ही मैं श्रमण बनूंगा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।